जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं वैसे बच्चों के लिए वीडियो भेज रहा हूँ जो क्लास 7, 8, 9, 10th में है अथवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल अक्सर कंपटीशन में भी पूछा करता है कि एक संख्या आपको दे देगा और पूछेगा कि वह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, जैसे एक संख्या हम लोग मान लेते हैं 133। ठीक है, एक संख्या हम लोगों ने ले लिया। अब इसको हम लोग कर देंगे, देखेंगे कि इसका स्क्वायर इसके पहले कहाँ आ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग का आ रहा है 133 से पहले जो स्क्वायर नंबर है वो 121 है, वो 11 के लिए। किसके लिए है? 11 के लिए है। इससे पहले का एक स्क्वायर नंबर था, इससे पहले का स्क्वायर नंबर होगा 121 और उसका रूट कितना हो जाएगा बच्चों? तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम तोड़ेंगे, 2, 3, 5, 7, वो तो खुद 11 है ही। तो अगर ये 2, 3, 5 अथवा 7 से कट जाएगी तो ये संख्या भी जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर ये इनमें से नहीं कटता है तब यह प्राइम नंबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ 2 से हमने डिवाइड किया तो चूंकि 3 है तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगने का कोई सवाल ही नहीं है, और ये आपका 7 से भी नहीं लगेगा, अर्थात यह एक प्राइम नंबर है। 133 एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। अब उसी तरह से और भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ले लेता है, मान लीजिए 150। अब ये पूछ रहा है अभाज्य नंबर है कि नहीं है, तो इसके पहले क्या होता है बच्चों? 144 होता है। अब 144 जो है, अब 144 तो खैर ऐसे भी देखते हैं, चूंकि लास्ट में 0 था इसलिए आपको देखते पता चल गया। मान लीजिए यहाँ हम लोग कर देते हैं 1। क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। अब 1 कर देते हैं तो 144 के लिए आपका जो है इसका रूट क्या आने वाला है? तो 12 आने वाला है। अब इससे पहले जितने प्राइम नंबर है सबको लिख लीजिएगा, 2, 3, 5, 7, 11। अगर ये इनमें से किसी से कट जाता है, अगर इनमें से किसी से कट जाता है तब तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा, अदरवाइज ये नहीं करता है तो 2 से कटेगा नहीं। यहाँ आपका 7 है, इससे भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखिए कटता है कि नहीं, यहाँ करके देख लेते हैं। 7 से भी नहीं कटा, चलिए खत्म, 11 से भी नहीं कटेगा, अर्थात यह एक प्राइम नंबर है। तो आपने 2 चीज सीख लिया। और इससे भी बड़ा डिजिट हम लोग लेकर के देख सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकों में भी हम लोग को दिया हुआ है इसका रूल। जैसे मान लीजिए अगला संख्या हम लोग को दे रहा है कि हम लोग देख लेते हैं 341 बोल रहा है, 341 है या नहीं है? चलिए भैया हम लोग ले लेते हैं इसको, 341 ये है कि नहीं है? तो 300 के पहले स्क्वायर नंबर कौन होगा? तो 300 आपको जो है 341 हमारा है, तो कितना होना चाहिए इससे पहले वाला स्क्वायर नंबर? इससे पहले वाला आपको है 324, जिसका आपको आता है 18। तो 18 से पहले का जितना प्राइम नंबर है सब ले लीजिए आप। जैसे आपका आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 17 आएगा। अब सबसे इसमें देख लेते हैं, अगर किसी से ये कट रहा है तब तो नहीं होगा, अदरवाइज ये तो 2 है तो ये तो गया कम से, या 7 1 8 है, भी 3 से भी गया, 5 से कटने का सवाल ही नहीं है। इसको दुगना करके इसमें से घटा लीजिएगा तो 7 हो गया आपका। ये भी 7 से भी नहीं कटा, चलिए खत्म हो गया। 11 से कटने का कोई, 11 देखिए 11 से कट गया, ये 11 से कट गया, 11 से कट गया, अर्थात यह एक प्राइम नंबर नहीं है, चूंकि 11 से इट इज डिविजिबल बाई 11। तो इसी तरह से जो भी हमको ये कहने बताएगा, बताइए कि यह संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो उस संख्या के पहले वाली कोई वर्ग संख्या हम लोग लेंगे, जस्ट उसके बाद पहले जो होगा, और उसके पहले जितना उसका वर्गमूल का जितना होगा अभाज्य संख्या सबको लिख देंगे और सबसे देख लेंगे वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों इसको बनाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का क्या है, 5 का क्या है, 4 का क्या है, 7 का क्या है, 8 का क्या है, 11 का क्या है, 9 का क्या है। अगर आप ये सब जानते हैं तब तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आप बोल दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। तो ये मेरा पहला स्टाइल था आज का बच्चों, जिसमें मैंने बताया कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये आप कैसे बता सकते हैं। क्लास 10th में अक्सर ये पूछता है, और बच्चे जो जानते हैं तो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं।
कोई भी संख्या आपको दे देगा तो बड़े मजे से हम लोग जस्ट उसके पहले वाला अभाज्य उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और जितना उसके पहले वाला अभाज्य संख्या सब लिख लेंगे और सबसे भाग दे दे के देख लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन अभाज्य है कौन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों पहला रूल। अब दूसरा रूल आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहला रूल आपका समझ में आ गया? पहला रूल समझ में जब आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं दूसरा, ये आपको मैं बता रहा था कि कोई संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है कि नहीं, फिर मैं आपको दूसरा रूल बता। तो देखो बच्चों, अब दूसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था, इक्वल डिवीजन लेमा में मैंने बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। याद कीजिए इक्वल डिवीजन लेमा। और इसी पर मैं आपको आज बताऊंगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है बच्चों, शेषफल। बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर आपको हिसाब आता है और सारे कंपटीशन में पूछता है, यहाँ तक कि क्लास 10th में भी अक्सर ये पूछा करता है। तो मैं आपको इस पर एक हिसाब ले लेता हूं और जब हिसाब से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सवाल है बच्चों कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 प्राप्त होता है शेषफल, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। किसी संख्या को मतलब भाज्य आपका गायब कर दिया, भाज्य क्या कर दिया, गायब कर दिया बच्चों। तो कहता है कि जब उस संख्या को हम किससे भाग दे रहे हैं भाई, 195 से जब भाग दे रहे हैं, क्यों तो मुझे मालूम नहीं है इसलिए क्यों ऐसे रह देंगे, तो रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है बच्चों, रिमाइंडर 47 मिल रहा है। तो कहता है उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए इसको पहले हम 15 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, तो क्या हमको मिलने वाला है 15 इंटू 13 मिलेगा इंटू क्यू मिलेगा। अब इसमें से हम 15 का जहां तक कर सकता है उसको निकाल लेंगे, तो 45 को हम अलग कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ हमको क्या मिलेगा, आपको जैसे कि यहाँ मिल जाएगा +2 मिल जाएगा। अब ऐसी स्थिति में देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 दोनों में कॉमन है बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 13Q प्लस आपको मिल जाएगा 3 और प्लस क्या मिलेगा 2। तो अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 से 15 कट जाएगा, ये तो पूरा पूरा गायब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शेषफल क्या बनने की, इसलिए शेषफल जो आपको आ रहा है वो आने की क्या उम्मीद आपको लग रही है, तो 2 लग रही है। तो बड़ा सिंपली बन गया आपका, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो 2 प्राप्त होगा। इसके लिए हम लोग रूल जो लगाएंगे उसका नाम होगा आपका भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और अक्सर ये 10th के एग्जाम में पूछा करता है, क्लास से गायब है, किताब में नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में पूछता है, क्योंकि बच्चों ये कंपटीशन में पूछता है। आपके सामने जो बुक में दिखा रहा हूँ ये RS अग्रवाल की किताब है और इसमें इसका वर्णन है, इसलिए एग्जाम में तो पूछता है और फिर उसके बाद कंपटीशन में भी पूछता है। एक सवाल और इसी ढंग का हम लोग अगर देख लेते हैं, कहता है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। पहला सवाल था बच्चों में, दूसरा सवाल आपको बता रहा हूं। फिर वही फॉर्मूला लगेगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या गुरुजी बताए हैं, शेषफल। अच्छी तरह से इसको लिख करके सीख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ भाज्य तो हमको दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है आपको 1043, चलिए लिख लीजिए 1043। भाजक आपको नहीं मालूम है, कहता किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11, यानी भाजक आपको नहीं मालूम है, यानी इसके जगह पर बी आप रहने दीजिए। क्यू के जगह पर आपको दिया हुआ है भागफल दिया हुआ है यहाँ 11 और शेषफल क्या दिया हुआ है 20। चलिए 20 है तो 20 को पहले उधर आप भेज ही लीजिए, तो 20 को इधर भेजिएगा तो 10 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, बराबर मिलेगा आपको b इंटू 11। अब 11 से इसको काट के देखो बच्चों, तो 99 9 मरतबे कट गया, फिर यहाँ 3 आ गया तो 11 3 33, यानी बी आपको कितना मिल गया 99। यानी इसी फार्मूला का प्रयोग कर करके हम लोग इस तरह का हिसाब बनाएंगे। ये तो 2 रूल मैंने आपको बताया, इस पर बहुत सारे वर्कआउट भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आज ये दोनों रूल आप याद रखेंगे, एक तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने वाला और दूसरा है जो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से पढ़े हैं।
ये दोनों पर मैंने आपको हिसाब बताया है, अच्छा से सीख लीजिएगा। अब फिर मैं आपको इसके अगले वीडियो में इसके आगे का भाग मैं आपको बताऊंगा। जय श्री कृष्णा।